क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में कुछ स्टोरेज प्रॉब्लम आ गई थी तो वीडियो बंद हो गई थी, तो देखते हैं। आपके पास पहला सेट दे रखा है 11x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x प्लस 3 x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे छोटा दिख रहा है 7x, इसको हटाते हैं दोनों तरफ से। माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x माइनस 7x प्लस 3। अब इतना क्या है, 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब 4x के साथ माइनस 5 से हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या होगा ना, माइनस 5 को हटाने के लिए मुझे प्लस 5 दोनों तरफ करना पड़ेगा। 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब मुझे दोनों तरफ क्या करना है, x रखने के लिए 4 से डिवाइड करना है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आ गया आपका फर्स्ट रियल नंबर। ठीक है, इसमें मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रियल नंबर। x किससे ग्रेटर है, 2 से। ठीक है, मतलब और b है आपके पास, जो b वाला केस है वो है 18x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 12x। छोटा 12x है तो मैं पहले दोनों तरफ से 12x को कैंसिल करता हूँ। माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 12x माइनस 12x। ये 6x माइनस 9 बचा और यहाँ पर बचा आपके पास 15। अब 9 को कैंसिल करने के लिए मुझे दोनों तरफ 9 ऐड करना पड़ेगा। ये बचा 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 24। अब मुझे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कितना इक्वल टू 4। x से x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसने बोला है हमारे पास इंटरसेक्शन पूछा है, तो इसका मतलब है कि x एक तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, ग्रेटर देन 2 से बड़ा है, और यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से बड़ा है। तो a इंटरसेक्शन b बोला है, a इंटरसेक्शन b बोला। तो इंटरसेक्शन में होता है कॉमन, तो ग्रेटर देन 2 क्या क्या होगा, 3 होगा, और 4 5 6 और आगे तक चलते रहेगी सीरीज। और 4 से बड़ा क्या होगा, और इक्वल टू 4 भी होगा, 5 6 7 8। इसका मतलब इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर वो कहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू बी से बड़ा है, ये वाली चीज़ हो गई। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें कि x डॉट x बिलोंग टू r क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जो भी ये रियल नंबर होंगे ये इसमें क्या होगा, कॉमन ये वाले होंगे। 3 वाला तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कॉमन आ नहीं रहा है, इसमें भी नहीं है ना, इसमें सारे आ जाएंगे, इससे ऊपर बड़े रियल नंबर, इसमें भी सारे रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अब हमारे पास डॉट क्या है, 5 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 1 एक्स डॉट टू रियल नंबर। अब क्यू आपके पास दूसरी कंडीशन है। ठीक है, आर रियल नंबर है, क्यू और ये है आई इट इज रिप्रेजेंट पी क्यू ऑन द नंबर, राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू करना है। ठीक है, पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब है कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। पहले मुझे पी कंडीशन को सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, दो कंडीशन बना देता हूँ मैं इन दोनों को, तब इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2x माइनस 1। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से -1 हटाना है तो मुझे दोनों तरफ +1 ऐड करना पड़ेगा। 2x माइनस 1 प्लस 1, ये बना 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। अगर मुझे x रखना है तो मुझे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 ग्रेटर x ग्रेटर देन 3। सेम इसको सॉल्व करता हूँ, तो 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले 1 हटाना पड़ेगा। इसे हटाने के लिए मुझे 1 ऐड 11 प्लस 1, ये बचा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब x रखने के लिए मुझे दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6। अब x की वैल्यू क्या आ गई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x क्या लेस देन इक्वल टू 6। इसके मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे x 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 4 और एक 5 और एक बराबर 6 के हो सकता है। ये एलिमेंट आ गए मेरे पास पी में क्या आ गए, 4 5 और 6 एलिमेंट आ गए। दूसरी चीज, अगर मैं क्यू में देखना चाहूँ, क्यू वाले की कंडीशन क्या है, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4x। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 23। अगर मैं इसकी दो इक्वेशन बनाऊँ तो पहले इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 4x। अगर मैं कर रहा हूँ -1 लेस देन इक्वल टू, मुझे क्या करना चाहिए, 3 को हटाने के लिए मुझे इसके 4x से 3 हटाना है, तो मुझे दोनों तरफ से 3 हटाना पड़ेगा। 3 माइनस 3 प्लस 4x,
ये माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। अगर मुझे x रखना तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ गया। अब मैं इसी की दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। 3 + 4x लेस देन इक्वल टू 2x। अगर मुझे ये करना है तो मुझे दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, 3 हटाना पड़ेगा। यहाँ से 3 हटाने के लिए मुझे 3 से -3 करना पड़ेगा प्लस 4x 2x -3 करना पड़ेगा। ये आ गया 4x लेस देन इक्वल टू 2x -3। ठीक है, ये अगर मुझे ये 3 हटाना है तो मुझे ये हट गया। अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक सेकंड, 3x प्लस ये क्या था, 2 था, 2x नहीं था, 23 था। सॉरी 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 23, गलती हो गया, 23 3x 3 + 4x लेस देन इक्वल टू 23 ये था। अगर मुझे 3 हटाना तो मुझे दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा प्लस 4x 23 - 3 ये बना 4x लेस देन इक्वल टू 20। अगर मुझे x रखना है तो दोनों तरफ से 4 से डिवाइड हो। इसका मतलब x क्या है, x की वैल्यू है -1 से ग्रेटर देन और -1 भी इंक्लूडेड है और साथ में लेस देन इक्वल टू 5। मतलब x की वैल्यू -1 से ऊपर और 5 से लेस देन। मतलब क्या क्या हो सकती है इसकी वैल्यू, जो क्यू वाला हमारे पास मतलब सेट है, क्यू वाले सेट में कितना आ रहा है, 0 1 2 3 4 ये आ रहा है। और पी वाले में क्या था, पी वाले में थे हमारे पास 4 5 6 4 5 और 6। इसका मतलब इसमें जो कॉमन एलिमेंट है इन दोनों में देखना, 0 1 2 3 4 है, इसमें 4 5 6 है। 4 वाला एलिमेंट हमारा क्या है, कॉमन एलिमेंट है। क्या है, 4 एलिमेंट। इसका मतलब आपका 4 आपका आंसर है। ठीक है, 4 क्या है, आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइड द इन इक्वेशन। थोड़ा अलग क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, क्या लग रहा है, जो सेटिस्फाइड कर रहा हो। ठीक है, क्या क्वेश्चन, जो इन इक्वेशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। अच्छा, 2x + 5/2 5x + 2। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना, 4x + 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या है, 5x + 3 6/3 यही है। अब मैं अगर इन दोनों को सॉल्व करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 4 12x + 3 5 15 ग्रेटर देन 6 + 2 5 10x + 2 6 12। यहाँ तक रहेगी क्वेश्चन। अब 12x + 15, अब 12x, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से ये छोटी वाली टर्म क्या करनी, कैंसिल कर देनी। 12x - 10x, ये आपको हमेशा याद रखना, जो छोटा वाला जिसके पीछे वेरिएबल है उसी सब्ट्रैक्ट कर दो आप, +15। उसके बाद अब बाकी आपको ईजी हो जाएगा, और कुछ नहीं, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। +12 मैंने 2x 12x - 10x क्या होना, 2x + 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब मुझे 15 हटाना है क्योंकि मुझे सिंगल हैंडेड रखना है, तो 15 दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -15 और 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब मुझे x रखना है तो मुझे दोनों तरफ से किससे वो करना पड़ेगा, डिवाइड 2 से, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। इसका मतलब ये कितना आ गया, x किससे बड़ा है, 1.5 से, -1.5 से बड़ा क्या है, और एक है इंटीजर। -1.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, x बिलोंग टू स्मॉलेस्ट इंटीजर। इसका मतलब -1 होगा आपका आंसर। जो सबसे क्या है, छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, ये वो नहीं हो सकता है जो इसके x इससे बड़ा, और इससे क्या होगा, बड़ा होगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर भाई, सबसे इसके आसपास में क्या है, मतलब एक सेकंड, 2 1 जा 2 1 2 हाँ, तो 1.5 इसके लगभग क्या है, -1। 27 का आंसर कितना आएगा, -1 आपका आंसर होगा। ठीक है, जो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। 1.5 से बड़ा क्या होता है, -1, और होना क्या है इस वाला, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, -1। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28। हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन है, इक्वेशन है, वो देखिए क्या, 4x - 19 और लेस देन इक्वल टू 3x/5 - 2। 4x - 19
ग्रेटर 3x/5 -2, इसमें दो इक्वेशन बना देते हैं इसके साथ, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो ये रहे, पहली इक्वेशन इन दोनों की और दूसरी इक्वेशन इन दोनों की, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 19 हटा दो, सीधी बात। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 19 को हटा देना है। तो मैंने क्या करा, 4x - 19 + 19 करना पड़ेगा, ग्रेटर देन का 3x + 5 - 19 -2 + 19, ठीक है। अब ये 4x बचा, सिर्फ इधर 3x + 5 + 17 बचा। अब अगर मुझे 4x 17 हटाना है तो मुझे दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ इस कंडीशन को। ये बनेगा 4x ≤ 517 85, 3x + 85/5, इसी जाएगा 20x ≤ 3x + 85। अगर मुझे यहाँ पर 3x के साथ से 85 हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 85 20x - 85 करना पड़ेगा, इक्वल टू 3x + 85 - 85 करना पड़ेगा। अभी बचा 20x - 85 और लेस देन इक्वल टू 3x। अगर मुझे x बनाना है इसको तो मुझे दोनों तरफ से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, 20x - 85। अगर मैं इसे 3x घटाना चाहूँ दोनों तरफ से माइनस का 3x, फिर से वही इक्वेशन आ जाएगी, एक मिनट है। 3x अगर मैं घटाना चाहूँ तो ये तो बनेगा 17x - 85 लेस देन इक्वल टू 0। अगर मुझे इसे घटाना है तो मुझे दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया, 85 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 17x लेस देन इक्वल टू 85। अगर मुझे x बनाना है तो x क्या है, वैसे वैसे मैं ऊपर सॉल्व कर सकता हूँ, 5 17 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब 17 5 जाए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5, क्या आनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू वाली, लेस देन टू 5। अब मुझे दूसरी इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्या करनी है, दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 3x/5 - 2 लेस देन इक्वल टू -2/5 + x, ठीक है। इसको क्या करना है, मैं दोनों तरफ क्या कर सकता हूँ, मैं जैसे मुझे x घटाना है तो सबसे पहले मुझे छोटी वाले डिजिट क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी, -2 लेस देन, मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, -x और ग्रेटर देन को -2/5 + x - x हटा दिया मैंने, 3x/5 -x -2 लेस देन इक्वल टू, इसके अंदर क्या है, -2/5। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा 3x - 5x और -10 लेस देन इक्वल टू -2 ये -2 ऐसी आएगी, ये -2x - 10 लेस देन इक्वल टू -2। अगर मुझे 10 घटाना है दोनों तरफ से तो -2x जोड़ना पड़ेगा +10 लेस देन इक्वल टू -2 + 10, ठीक है। -2x, अब ये हट गया, ये कितना है 8। अब अगर मुझे x बनाना है तो मुझे दोनों तरफ -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x बना, और ये साइन किधर हो जाएगा, इधर कन्वर्ट, ये कितना से 2 से -2 से मतलब -4, x ग्रेटर देन -4। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की जो वैल्यू है ये 5 है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, -4 से, -4 से 5 तक, ठीक है। ऑन द क्वेश्चन नंबर जो क्या है 29, इसका वैल्यू क्या आ रहा है आपका, -4 से और कहाँ तक, 5 तक आ रहा है, ठीक है। x बिलोंग टू रियल नंबर, -4 से आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 अगर मैं सॉल्व करूँ, 30 क्या है, 2y - 3 लेस देन इक्वल टू y + y और 4y + 7। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को पहला बनाऊँ और इसको दूसरा बनाऊँ तो पहली इक्वेशन 2y - 3 लेस देन इक्वल टू y + 1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, y + 1 लेस देन इक्वल टू 4y + 7, ये है। और मुझे सबसे पहले इसमें से y हटाना है, 2y - y - 3, इसके लिए मुझे क्या बनेगा, y माइनस, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल करना पड़ेगा, 1, ये बचा y - 3, इधर क्या बना 1। अब मुझे -3 को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ा, 1 + 3 ऐड करना पड़ा, ठीक है।
आई वाई लेस देन इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू क्या है लेस देन किससे 4 से। और दूसरी तरफ जो दूसरी क्वेश्चन इसमें 4y है, इसे 4 से कंफ्यूज मत करना, 4y प्लस 7। अब मुझे सबसे पहले y हटाना है दोनों, क्या करना है, या फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पर दिख रहा है अगर मैं 4y भी कैंसिल करूँ कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है y माइनस 4y, अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो 4y माइनस 4y, मेरे मन में आया कि मैंने ये कर दिया, माइनस 3y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 7। अब मुझे 1 हटाना है दोनों तरफ से, तो मुझे क्या करना है 3y प्लस 1 माइनस 1 इधर को 7 माइनस 1 माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। अब y अगर मुझे ये y रखना है तो मुझे दोनों तरफ से 3 माइनस 3 से डिवाइड करूँ, माइनस 3 से डिवाइड करूँगा तो y आएगा, लेकिन साइन इधर चेंज हो जाएगा, 3 से डिवाइड करूँ माइनस 2। इसका तो मतलब y क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 है, और y क्या है लेस देन 4, माइनस 2 से 4 तक की वैल्यू है, वेयर y बिलोंग टू रेशनल। मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका जो आंसर है वो क्या है, माइनस 2 से y की वैल्यू माइनस 2 से और 4 के बीच में आएगी, जो रियल नंबर इसके बीच में आते हैं वो क्या है इसके बीच में, जैसे माइनस 1 0 1 2 और 3, और माइनस 2 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन क्या है लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 31। अब क्वेश्चन नंबर 31 आपका बोलता है, क्या बोलता है, -3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 7। इस दोनों की इक्वेशन बना देता हूँ, इन दोनों की इक्वेशन बना देता हूँ। ठीक है, इन दोनों की एक इक्वेशन बना देता हूँ तो ठीक है। -3 प्लस एक्स और दूसरा क्या है 7x अपॉन 2 प्लस 2, ये पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन ऐसी रहेगी कुछ 7x अपॉन 2 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 8 प्लस 2x, ऐसा ही होगा। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो ये है आपको दिख रहा है -3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 7x अपॉन 2 प्लस 2। अब मुझे क्या करना है सबसे पहले, हाँ पहले तो मैं इनको सॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ। तो अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2 टू जा 4 7x प्लस 2 टू जा 4, ऐसा करना पड़ेगा। अगर मैंने ये करा है 8 प्लस 2x 31, इसका मतलब ये, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे x हटाना पड़ेगा, -3 प्लस एक्स माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 7x माइनस एक्स प्लस 4। अगर मैं -3 लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 4, अब मुझे ये 4 हटाना है तो मुझे दोनों तरफ से -4 हट करना पड़ेगा, 6x प्लस 4 माइनस 4, ये माइनस का 7 लेस देन इक्वल टू 6x। जब x सिंगल रखना पड़ेगा तो मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से दोनों तरफ डिवाइड, -7/6 ग्रेटर देन इक्वल टू x। दूसरी क्वेश्चन अगर सॉल्व करूँ तो 7x प्लस 4 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 8 प्लस 2x। अब 7x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2 16 2 टू जा 4x, एक क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 4x। ठीक, अगर मुझे इस दोनों तरफ से 4x हटाना तो 7x माइनस 4x प्लस 4, और दूसरी तरफ से भी क्या करना है 16 प्लस 4x माइनस 4, दोनों तरफ से क्या करना है कैंसिल करना है। 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 16। अब मुझे 4 हटाना तो दोनों तरफ से मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा -4, और इस तरफ से भी 16 माइनस 4, ये 3x लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब अगर मैं x लेना चाहूँ इसको तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन -7/6 और लेस देन इक्वल टू कितना होगा, लेस देन इक्वल टू हमेशा 4 7/6, मतलब लगा दो -1 समथिंग कुछ। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 31 है तो 6 1 जा 6, मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 31 में -2, मतलब समथिंग 6 1 जा 6 -1 -2 7 6 -1 पॉइंट कुछ, मतलब -2 समथिंग, या -1 एक्स ग्रेटर देन, इससे x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए -1 से। -1 से ग्रेटर कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है इसकी, जी -1 से तो क्या होगी 0 1 2 और 3, ये हो सकता है 31। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लेना, इसमें -1 आ रहा है।
जो भी है ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो मतलब, ठीक है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। Solve the following equation. Write the solution. Set and represent it on the number line. 5x minus 20. क्या बोल रहा है? Solve the following equation. Write the solution. Set and represent it on the number line. आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, Solve the following equation. ठीक है, अगर मैं इन दोनों को दो इक्वेशन के रूप में बांट दूं तो मुझे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। ठीक है, अगर में से 5x माइनस 21 है और दूसरा क्या है 5x अपॉन 7 माइनस 6 है, इसको मैं सॉल्व करूँ तो 5x माइनस 21 ग्रेटर 7 6 42, 5x माइनस 42, ठीक है, अपॉन 7 ऐसा ही होगा। इसको इधर करो, 7 5 35, x माइनस 7 7 7 14, ऐसा ही लेस देन 5x माइनस 42। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मुझे 5x दोनों तरफ से, क्योंकि मुझे ये हटाना है, तो 35x माइनस 5x माइनस 147 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 5x माइनस 42। ये कितना 35x माइनस 5x कितना बनेगा 30x माइनस 147 लेस देन इक्वल टू माइनस 42, ऐसा ही आएगा। अब मुझे इसे घटाना है तो मुझे इसके साथ क्या करना पड़ेगा, माइनस 147 क्या बने ऐड करना पड़ेगा, प्लस 147 लेस देन इक्वल टू माइनस 42 प्लस 147। 30x बचा मेरे पास इतना, यहाँ बचा 7 में दोगे 5 और 4 में चले 0, 105, मतलब ये कितना आ गया 105, और ये कितना आ गया मेरे पास 3x। अगर मुझे x रखना पड़ेगा तो मैं 3 से दोनों तरफ डिवाइड, ये 3 से 3 3 9 3 5 जाएगा x। इसका मतलब x क्या है मेरे पास, x लेस देन 35 आया, ठीक है, x लेस देन 35 आया मेरे पास इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर इसकी सेकंड इक्वेशन क्या है, इसको सॉल्व करना। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 5x अपॉन 7 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 7 प्लस x, ठीक है। ये देखो, अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो 5x 7 6 42 अपॉन 7 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 33 प्लस 7x अपॉन 7। ये तो मैं दोनों तरफ, वैसे 7 7 है तो दोनों से रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि 7 आप मल्टीप्लाई भी करोगे दोनों में तो 7 क्या है कॉमन आ जाएगा, तो आप इस इक्वेशन को इतना ही कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, मतलब काट सकते हो एक दूसरे को, ठीक है। ये तो आप मल्टीप्लाई करो तो करना चाहो तो 7 5 या 35 माइनस 7 से 14 7 से 14 29, ये हो गया लेस देन इक्वल टू 7। इधर करना चाहो 7 से 21 21 और 22 23 माइनस प्लस 7 49x, ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा करना है। वैसे हम नहीं भी करोगे तभी भी चलेगा काम, क्योंकि दोनों तरफ 7 है और कट जाएगी। अगर मुझे दोनों तरफ 35 छोटा दिख रहा है तो वो हटाना है, तो दोनों तरफ क्या बनेगा माइनस 35x करना पड़ेगा, माइनस 294 लेस देन इक्वल टू माइनस 231 प्लस 49x माइनस 35, ये कैंसिल हो गया, माइनस 294 लेस देन इक्वल टू कितना बचा 49x माइनस 35x कितना ना, एक तो माइनस 231 है, ये 5 9 5 14x प्लस का 14x। अब मुझे ये हटाना है तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा 231 ऐड करना पड़ेगा, माइनस 294 प्लस 231 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या ऐड करना पड़ेगा माइनस 231 प्लस कितना 231 ऐड करना पड़ेगा प्लस 14x, ये हो गया। अब 31 3 9 में 3 गया 6 2 माइनस का 63 लेस देन इक्वल टू, ये क्या बचा 14x 14x। अब मुझे अगर यहाँ 14 लाना पड़े तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा 14 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब 63 अपॉन 14 डिवाइडेड बाई x। नहीं, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 63 अपॉन 14, ठीक है। और x क्या है लेस देन किससे होना चाहिए 35, मतलब बोलने का अर्थ है जो 32 है उसकी वैल्यू कितना 14 5 जो 75 14, एक मिनट 14 42 7/2 तक, 7
मतलब इसकी वैल्यू थोड़ा सा कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। 335 यहाँ पर एक गलती हुई है हमसे, जैसे कि अब यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है 30x है। अब 30x यहाँ पर जब अपॉन में मुझे 30 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 30 आएगा। और 5 7 जो 35, 5 6 जो 35, इसका मतलब ये तो नहीं आना। 30 से डिवाइड करूँगा तो सिंपल 105 अपॉन कितना आएगा, 105 अपॉन 30 आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, 5 2 जा 5 1 जा और 5 6 जा, मतलब 3 7 जा और 3 2 जा 7/2। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू एक्स की वैल्यू लेस देन 7/2, 7/2 से लेस देन होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 7/2 से लेस देन होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 7/2 से लेस देन होनी चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं 35x, एक सेकंड इसको भी मैच करते हैं, ठीक है। हम 35x माइनस 35x माइनस 224, ये कितना था 49 माइनस 5 9 होगा 14x। अगर मैंने यहाँ ये माइनस करा तो 231, तो 31 मतलब ये बना 63 माइनस का 63, इधर का 7 9, अगर मैं दोनों को 7 9 जा 60, अगर मैं क्या करूँ 7 9 जा 63 या 7 2 जा 14x, तो ऐसे बच सकता है। 7 9 जा, एक मिनट, कितना बचा 14x माइनस, एक सेकंड गड़बड़, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ तो अगर मैं इसे करना चाहूँ तो 7 से -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, 7 2 जा 14x, तो माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है -9/2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो ये वैल्यू आएगी -9/2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और से ये क्या है 7/2। कहाँ तक आ रही है एक्स वैल्यू 7/2। वैसे हम इसे यहाँ पर मैं पहले बोल रहा हूँ, इसको दोनों 7 7 है कॉमन डिनोमिनेटर, तो इसे ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन यहाँ पर 7 ही आएगा। इसका भी मल्टीप्लाई करो तो 7 कॉमन आके कट सकता है। तो सिंपल बात, आप इसे अगर इतना नंबर न ले जाओ तो आपका आंसर सिंपल ही आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसमें क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज such that if 7 is added to its double the result the number become greater than 3 times the its integer। ये बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज सच दैट इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल। क्या बोल रहा है, 7 अगर इसके डबल से, मान लिया कि कोई नंबर क्या है, लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर बी एक्स, लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसका डबल से ज़्यादा, डबल इसका एक्स का डबल क्या होगा, ये इससे ज़्यादा क्या है 7, विच इज सच दैट इफ 7 इज एडेड, इसके डबल के साथ क्या है 7 ऐड किया जाता है डबल, द रिजल्ट ऑफ नंबर बिकम ग्रेटर देन 3 टाइम ऑफ द इंटीजर, मतलब 3 टाइम ऑफ द नंबर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2x, अगर मैं क्या करूँ -2x को हटाना चाहूँ, अगर मैं 2x हटाना चाहूँ यहाँ से तो क्या करना पड़ेगा 2x - 2x + 7, तो दोनों तरफ से 3x वो करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 7 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, किसकी वैल्यू है ये, एक्स की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए, एक्स नॉट टू आर द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो इसने क्या पूछा था, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 6 होगा, एक्स से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 6, आपका आंसर। सोचना ही है, इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 इसने बोल रखा है 1/3 ऑफ अ बैम्बू पोल इज बरीड इन मड, एक क्या है, बांस की जो डंडी है उसका 1/3 क्या है मड में डुबाया जाता है। 1/6 ऑफ इट्स इज इन वाटर, 1/6 उसका कितना है वाटर में है, ठीक है। और द पार्ट, और क्या है, एंड पार्ट अबव द वाटर, इन वाटर, एंड सब पार्ट क्या है उसके ऊपर है, इज ग्रेटर देन, एंड द पार्ट अबव द वाटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर, जो उससे ऊपर है वो पार्ट कितना है ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है 3 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल, ठीक है। मान लिया कि उस क्या है, लेट एज्यूम
द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पोल इक्वल टू x मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द पोल विच इज बरीड इन मड, लेंथ ऑफ द पोल विच इज बरीड इन मड, क्या है उसका एक दिया है, मतलब जो है 1/3 उसका क्या है, उसमें मड में डिवा है, मतलब लेंथ ऑफ पोल विच इज इन वाटर कितना है, x/6 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, मीटर अबव एंड द पार्ट अबव द वाटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर। ये क्या बोल रहा है, इसका जो पार्ट रिमेनिंग है कितना था, लेंथ ऑफ द पोल मान लें ये, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है x/3 प्लस x/6 किससे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीटर से, ये कंडीशन बनी। ठीक है, किससे, जो आपने लेंथ क्या कर दी थी, एज्यूम करी थी। ठीक है, और ये क्या है, जो बाकी बचा हुआ पार्ट उसमें से वो किससे ज़्यादा है, 3 मीटर से। अब करो इसे सॉल्व, x माइनस 3 2x प्लस x/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, x माइनस 3x/6 लेस देन इक्वल टू 3, x माइनस x/2 इसे 2 टाइम ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x माइनस x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू इसे उधर ले जाओ, इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल कितनी होगी, 6 मीटर की उसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है ये भी चैप्टर ख़त्म होता है, और काफ़ी टाइम लगा मुझे, शुरू की वीडियो शायद 1.5 घंटा की, और आई थिंक दिस वीडियो 30 मिनट की, तो ये वाली वीडियो भी, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें से। जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बना था वो इजी बना था, पहले वाले पार्ट में से बना था, लेकिन हो सकता है हर साल किसी साल मैथ का पेपर इजी बनता तो अगले साल हो सकता है उस पेपर को उठा दे, क्योंकि ऐसा होता है ना, आदमी को लगता है फिर वो अगले साल से पढ़ना सब्जेक्ट को कम कर देगा, और मैथ कभी भी आसान नहीं होती। ठीक है, थैंक यू।